श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हम आज आपसे बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अंदर जो गैजेट होते हैं घर के अंदर रोज रोज बरोज यूज में आने वाले, खास करके जो किचन की जो लेडीजों की खास समस्या होती है कि वास्तुशास्त्र के अंदर इतना कहते हैं ना, इतना लिमिटेशन है कि हम हमारे गैजेट, हमारी जो रोजिंदा की चीजें हैं जैसे डस्टबिन और शूज रैक, जो हमारे घर के अंदर इधर उधर पड़े रहते हैं, अगर एज पर वास्तु हम उसको रखना चाहे तो कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, अगर एज पर वास्तु नहीं रख सकते तो उसका क्या समाधान है, क्या निवारण है, क्या रेमेडी है वास्तुशास्त्र के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है, अंत तक देखना। आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें हैं जैसे शूज रैक, डस्टबिन और कबाड़। तो ये सब चीज वास्तु के हिसाब से किस तरह से कहाँ पे सेट किया जाए, कौन सी दिशा में रखा जाए, क्या कॉमर्शियल वास्तु के अंदर, रेसिडेंशियल वास्तु के अंदर दोनों में अलग अलग दिशा है डस्टबिन और शूज रैक रखने का, क्या वास्तु के अंदर जो 16 जोन है तो क्या हर किसी दिशा के अंदर शूज रख रख सकते हैं या पर्टिकुलर जोन के अंदर शूज रख सकते हैं, या कोई जोन में जहां रखे नहीं जाती और वहां पे अगर हमने रख दी है जगह के अभाव से तो उसकी क्या रेमेडी है। तो ये जो पूरी एपिसोड है बहुत ही नॉलेजेबल है। आप अगर वास्तु कंसल्टेंट है, अगर आप घर के अंदर इनोवेशन करवा रहे हैं तो आपकी आज की जो समस्या है शूज रैक यानी जूते चंपल रखने का स्थान और कचरा पट्टी रखने का स्थान, डस्टबिन रखने का स्थान और झाड़ू पोछों का रखने का स्थान, सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपको एकदम सेटिस्फेक्शन होगा, आपको इस समस्या से आज समाधान मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहना। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि रेमेडी के साथ और नॉलेजेबल वीडियो है जो आपको छोटी छोटी बात यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट शूज रैक यानी जूते चंपल रखने का स्थान, उसका बॉक्स, उसका कहते हैं ना कोई भी स्थिति, शूज रैक ऑफिस में, फैक्ट्री में या घर में या शॉप में कहाँ रखा जाता है। तो सबसे पहले वास्तु के अंदर हम आपको बता देते हैं शूज रैक रखने के लिए सबसे बढ़िया स्थान है वास्तु के अंदर SSW, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल जोन। इस दिशा के अंदर अगर आप शूज रैक रखेंगे तो वो बहुत ही परफेक्ट वास्तु के हिसाब से रखा जाएगा। सेकंड है WNW, डिस्प्रेशन डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई जोन। और तीसरा है, अगर ये दो जोन अवेलेबल नहीं है और तीसरा जोन जो है वो है ESE, एंजाइटी चर्निंग। बाकी अगर आपने शूज रैक नॉर्थ वेस्ट में रखा तो भी वो वास्तु दोष है, NNW में रखा तो भी वास्तु दोष है, नॉर्थ में रखा तो भी वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट में रखा तो भी गलत है, यहाँ पे 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 भी गलत है, ये भी दिशा गलत, ये भी दिशा गलत, ये भी दिशा गलत है, ये भी दिशा गलत है, ये भी दिशा गलत है। तो इतनी सारी 16 डायरेक्शनों में से हम 3 ही जोन आपको कह रहे हैं एस पर वास्तु है, बाकी सब जोन गलत है। शूज रैक यानी हमारा पहना हुआ जूता चंपल जो पूरे दिन मार्केट में जाता है, फील्ड में जाता है, वहां से धूल मिट्टी लेके आता है, कीचड़ लेके आता है, नेगेटिविटी लेके आता है। फिर अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में रख देंगे तो वहां हमें क्या नुकसान होगा, हमें मनी अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर उसको हमने NNE में रख दिया तो हमें क्या नुकसान होगा, हेल्थ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक का दोष लगेगा। अगर उसको हमने NE में रख दिया तो हमें क्या नुकसान होगा, क्लियरिटी ऑफ माइंड यानी मगज की जो क्षमता है, मगज की जो सोच है, सूझबूझ पे इफेक्ट हो रही है क्योंकि वहां पे आपने शूज रैक पहने हुए हैं, अपने रखे हुए हैं। उसी तरह इस जोन के अंदर हमारा जो भी फायदा है, एंजॉय है, वो एंजॉय आनंद प्रमोद नहीं मिलेगा। इस तरह से विभिन्न दिशा में रखा हुआ शूज रैक एस पर वास्तव में नुकसान दे रहा है। ईस्ट के अंदर क्या नुकसान दे रहा है, सोशल एसोसिएशन यानी लोगों के साथ हमारा संपर्क नहीं होने देता। फायर कैश लिक्विडिटी साउथ ईस्ट जोन की पावर है, वहां पे अगर हमने शूज रैक रखा तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। शूज रैक जूता चंपल अगर हमने साउथ ईस्ट में रखा SSC में तो कॉन्फिडेंस पावर की प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमने साउथ में रखा तो नेम फेम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी। अगर हमने साउथ वेस्ट में रखा शूज रैक तो हमें रिलेशनशिप की और स्किल की प्रॉब्लम आएगी। WSW में रखा तो एजुकेशन सेविंग की प्रॉब्लम आएगी। वेस्ट में रखा तो गेन प्रॉफिट की प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट बैंकिंग की प्रॉब्लम आएगी और NNW में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम आएगी।
यानी NNW में सेक्स एंड अट्रैक्शन की प्रॉब्लम आई। तो शूज रैक रखने के लिए एज पर वास्तु फर्स्ट SHW, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड ऑप्शन। ये तीन ही ऑप्शन वास्तु के हिसाब से बताए गए हैं शूज रैक रखने के लिए एकदम बेटर है। इसके सिवा कहीं पे भी शूज रैक रखेंगे तो एस पर वास्तु में जीवन में समस्या आएगी, कहीं धन संबंधित, हेल्थ संबंधित, विचार संबंधित, गेन प्रॉफिट संबंधित, एजुकेशन और सेविंग संबंधित। तो फ्रेंड्स, अगर आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी ऑफिस है, आप एस पर वास्तु शूज रैक नहीं रख पाते और कोई भी दिशा में रख रहे हो तो उससे आपकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम, पैसों में प्रॉब्लम, हर तरह की शिकायत आपको दिखेगी। तो एस पर वास्तु अगर आपको नॉलेज है आज इस वीडियो के माध्यम से कि हम शूज रैक अगर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं रख पा रहे या रख देते हैं तो शूज रैक के हिसाब से तो वास्तु दोष नहीं होगा। तो अगर नहीं रख पा रहे तो उसका क्या समाधान है? तो उसका जोनल समाधान यानी जोन के हिसाब से वहां पे मैट रख सकते हो या फिर वहां पे स्टोन रख सकते हो और उस शूज रैक का दोष निवारण कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अगर आपकी शूज रैक NNW में पड़ी हुई है, नॉर्थ में पड़ी हुई है, NNE में है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो आपको यहां पे क्या करना है, या फिर ENE में है, ईस्ट में है, ई साउथ ईस्ट में है, या फिर SSE में है, या फिर साउथ में है, इस जगह पे है, तो इसका क्या समाधान करेंगे? तो यहां पे जो मैंने मार्किंग किया हुआ है ग्रीन कलर, तो आप ग्रीन कलर को यहां की रेमेडी समझिए। तो आपको क्या करना है, शूज रैक के नीचे आपको दो तरह की रेमेडी करनी है। अगर हो सके वहां पे एक ग्रीन मार्बल का स्टोन, नेचुरल स्टोन बरोड़ा ग्रीन, उसका एक टुकड़ा लेके आइए, वो वहां पे रख दीजिए और उसके ऊपर शूज रैक रख दीजिए। अगर वहां पे बरसात का पानी आता है तो स्टोन भी रख सकते हैं, अगर बरसात का पानी नहीं आ सकता, स्टोन नहीं रखना, तो वहां पे आप ग्रीन मैट रख के शूज रैक यानी जूते चंपल का जो बॉक्स है वहां पे रख सकते हो। एक ग्रीन मैट बिछा दीजिए, उसके ऊपर जूते चंपल रखने का स्थान बना दीजिए। अगर वहां पे ग्रीन कलर कर दोगे तो भी चलेगा, वाटर प्रूफ फ्लोर कलर कर दो, उसके ऊपर शूज रैक रख दो तो भी चलेगा, या ग्रीन स्टोन रख दो और उसके ऊपर शूज रैक रख दोगे तो भी चलेगा, पर्टिकुलर जो जोन में एज पर वास्तु मनाही कहा गया है, और नहीं तो वहां पे ग्रीन मैट। तो ये तीन तरह के उपचार अगर आप शूज रैक की नेगेटिविटी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कर सकते हो, तो जो शूज रैक आपको 100% प्रॉब्लम दे रहा था आपके बिजनेस में, आपके जॉब में या आपके पर्सनल लाइफ में, तो ये कलर्स, ये प्रोडक्ट वहां रखने से नकारात्मक ऊर्जा न्यूट्रलाइज होगी, वो आपको बेहद कहते हैं ना शांति देगा, यानी वो दोष इतना नहीं लगेगा आपकी जिंदगी के अंदर जो आपने अपने जीवन में महसूस कर रहे हो गलत दिशा में रखी हुई शूज रख के। आज मेरी वीडियो जो जो देख रहे हैं वो उनके घर का एक मैप बनाए, मैप बना के इस तरह से 16 जोन क्रिएट करे। 16 जोन क्रिएट करने के बाद देखिए कि आपका कौन से जोनल के अंदर आपका शूज रैक है, उससे रिलेटेड आपके जीवन में समस्या है, अगर समस्या है तो इस तरह से उसका उपाय कर दीजिए। तो ये जो पूरा हमने आपको कंसेप्ट बताया है, ये कंसेप्ट आप समझ सके होंगे, बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे दूसरे जोन है, अगर वहां पे कौन सी दिशा में आपके शूज रैक है जो हमने आपको समझाया उस हिसाब से, अगर आपकी साउथ SW में शूज रैक पड़ी हुई है तो यहाँ पे येलो कलर, WSW में येलो कलर, वेस्ट में येलो कलर, WNW यहाँ पे तो रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी येलो कलर, कि आप किस तरह से शूज रैक के नीचे येलो कलर के सर साधन रख के इस शूज रैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इधर इस तरह से बताता हूं, ऐसा एक येलो कलर का स्टोन ले लीजिए, उस क्षेत्र के अंदर पानी आ रहा है और शूज रैक भी रखना है, तो येलो स्टोन रख के उसके ऊपर शूज रैक रख दीजिए। स्टोन नहीं रख पाते तो येलो कलर करके उसके ऊपर शूज रैक रख दीजिए, वो भी नहीं कर पाते तो ऐसे येलो मैट लाके उसके ऊपर रख के शूज रैक रख दीजिए। जूतों चंपल का स्थान, उसका बॉक्स
ये येलो कलर की मैट रख के उसके ऊपर रख दीजिए, तो पर्टिकुलर दिशा का जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत हद तक यहाँ पे आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा और शूज़ रैक से होने वाले नुकसान आपके वास्तु में, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में बेहद कम होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पार्ट है वो पर्टिकुलर शूज़ रैक के बारे में पार्ट है। सेकंड जो हम आपको बताएँगे सेम इसी तरह से डस्टबिन के बारे में। डस्टबिन में भी पर्टिकुलर यही ज़ोन है, यही रेमेडी है, जो आपको हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। डस्टबिन पे हम बात करेंगे कौन से ज़ोन में कौन-सा डस्टबिन होगा और कौन से कलर के डस्टबिन से उसका दोष निवारण कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।